नमस्ते दोस्तों, केम छो। आज तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है पीछे। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे यहाँ पे। बस पकोड़े तलने वाले हैं ये वीडियो बना के। अगर बारिश में आप पकोड़े नहीं खाओगे तो कैसे इंडियन हो, राइट। एनीवे, आज मैं बात करने वाला था। मेरा एक फ्रेंड है, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई। तो मैंने बोला लेट मी मेक अ स्लाइड टू एक्सप्लेन हिम। तो अभी ये आप ये स्लाइड देखो, बहुत ही सिंपल है। कंपनी का नाम है, फ्रंटियर मॉडल का नाम है और प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। तो ओपन एआई कंपनी का नाम है, उसका जो फ्रंटियर मॉडल का नाम है GPT-5, वो आपको दिखेगा नहीं, GPT-5 मॉडल का नाम है। और प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। तो आप चैट जीपीटी जो क्वेश्चन आप पूछते हो, वो चैट जीपीटी, ये फ्रंटियर मॉडल GPT-5 को क्वेश्चन जाता है, फिर GPT-5 आंसर करता है और आपको चैट जीपीटी में दिखता है। समझ गए। सो चैट जीपीटी इज द प्रोडक्ट दैट पीपल यूज। फ्रंटियर मॉडल इज वेयर द प्रोडक्ट विल आस्क द क्वेश्चन। जो आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो फ्रंटियर मॉडल GPT-5 को जाएगा, GPT-5 आंसर देगा और वो डिस्प्ले होगा। दूसरी कंपनी है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक का जो फ्रंटियर मॉडल है, उसका दो मॉडल, एक ओपस और एक मीथोस। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ओपस नाम है उसका, और मीथोस एकदम हाई फाई मॉडल है। इतना हाई फाई मॉडल है कि एंथ्रोपिक खुद डर गया कि अगर ये मैंने पब्लिक में ये डाल दिया तो लोग इसको भगवान मान के बैठेंगे। इसलिए मीथोस को एंथ्रोपिक, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज, गवर्नमेंट उसको पहले दिखा रहा है कि भाई ये सेफ है या नहीं पब्लिक में रिलीज करने के लिए। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओपस मॉडल, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्लॉड। सो क्लॉड आप डाउनलोड करोगे, क्लॉड को आप क्वेश्चन पूछोगे कि भाई एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है, व्हाट इज एंटी ट्रस्ट लॉ। तो जो ये क्वेश्चन है ना, वो क्लॉड लेके ओपस फ्रंटियर मॉडल को देगा। ओपस फ्रंटियर मॉडल आंसर देके आपको डिस्प्ले करेगा। समझ गए ना, वेरी सिंपल। गूगल का सिंपल है, मॉडल का नाम है, फ्रंटियर मॉडल का नाम है जेमिनाई 2.5 और प्रोडक्ट का नाम भी जेमिनाई है, सिंपल। XAI जो है उसके फ्रंटियर मॉडल का नाम ग्रॉक 4 है और प्रोडक्ट का नाम ग्रॉक है। और मेटा जो फेसबुक है, उसके फ्रंटियर मॉडल का नाम है लामा 4 और प्रोडक्ट का नाम है मेटा AI, जो मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करता है, लेकिन व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं। आप व्हाट्सएप में भी AI का टैब है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये जो फ्रंटियर मॉडल है उसके आगे आपने देखा नंबर है, GPT-5, जेमिनाई 2.5। क्यों है? क्योंकि फ्रंटियर मॉडल हमेशा बेटर होता जाएगा। समझ गया ना। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो लॉयर है, उसने 30 साल पहले लॉ किया था। वो बोल रहा है मुझे वापस कॉलेज जाके वापस पढ़ना है कि नहीं क्या नया हुआ है। तो मॉडल को भी ऐसा करते हैं, पहले वो इंटरनेट से डेटा लेके मॉडल बनता है, जैसे GPT-1 बना। फिर क्या किया, वो GPT-1 को वापस ट्रेन किया, फिर GPT-2 बना और स्मार्टर, फिर GPT-3, GPT-4, अभी GPT-5 पे चल रहा है। सो फ्रंटियर मॉडल गेट स्मार्टर एंड स्मार्टर, और जो प्रोडक्ट नेम है चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ग्रॉक, वो सब सेम रहेगा। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि मैं कब से फ्रंटियर मॉडल कर रहा हूँ। ये फ्रंटियर मॉडल किस चिड़िया का नाम है, राइट। उसके लिए आप ये स्लाइड देखो, हाउ फ्रंटियर मॉडल इज मेड। बहुत ही सिंपल है। फ्रंटियर मॉडल कहाँ बनता है, AI डेटा सेंटर। जो पिछले वीडियो में मैं बात की थी ना, AI डेटा सेंटर इंडिया में डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। अंबानी एक AI डेटा सेंटर डाल रहा है जामनगर में। इलॉन मस्क ने XAI का AI डेटा सेंटर मेम्फिस टेनेसी में डाला है। तो AI डेटा सेंटर इज नथिंग बट अ फैक्ट्री। फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, जैसे जूते बनाने की फैक्ट्री में प्रोडक्ट जूता होता है, वैसे AI डेटा सेंटर फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्ट क्या है, आउटपुट फ्रंटियर मॉडल। जो फ्रंटियर मॉडल मैंने पिछले डिस्कस किया था कि गूगल की AI फैक्ट्री होगी, उसका फ्रंटियर मॉडल का नाम जेमिनाई होगा। ओपन AI की जो डेटा सेंटर फैक्ट्री होगी, उसका आउट फ्रंटियर मॉडल होगा ओपन GPT-4, GPT-5। समझ गया ना। तो फैक्ट्री में इनपुट चाहिए, जैसे जूतों की फैक्ट्री में लेदर आएगा, प्लास्टिक आएगा, राइट, रबर आएगा। तो जो AI डेटा सेंटर फैक्ट्री का इनपुट मटेरियल क्या है, इंटरनेट डेटा, वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज। जो भी यूट्यूब में जो वीडियोस हैं, जो हम एक्स के ऊपर बातें करते हैं, एक्स स्पेसेस पे बातें करते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स जो आर्टिकल छपते हैं, वो सब का डेटा ये लोग लेके, ये इनपुट है। फिर वो डेटा को घुसेड़ते हैं, पहले डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा पहले तो डेटा कलेक्शन है, फिर उसको फिल्टर करना, रीडुप्लीकेट, क्लीन, टोकनाइज, वो सब कंप्यूटर साइंस टर्म है, आप समझ जाओ उसके लिए। फिर वो उसको प्री ट्रेन करते हैं डेटा को, और उसके लिए एनवीडिया का H100 GPU चाहिए। 50,000 चाहिए मिनिमम, 50,000 30,000 से काम चल जाएगा। इंडिया में 5-10 हज़ार है, उससे बहुत स्लो काम होगा। तो एनवीडिया का जो H100 GPU है, वो मशीन है जूते बनाने का, और ये पूरा डेटा उसके अंदर से जाता है।
फिर जो वापस निकलता है फिर इंजीनियर्स वहाँ पर देखेंगे, ए इंजीनियर्स, फिर उसको फाइन ट्यून करेंगे, री इन्फोर्समेंट लर्निंग करेंगे, फिर अलाइन करेंगे। ज़्यादा मैंने पिछली बार बोला वेट्स डालेंगे कि कुछ इंजीनियर्स फॉर एग्जांपल लिबरल होते हैं तो वो लोग लिबरल न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा वेट डालेंगे। इसलिए कभी कभी आप देखो कुछ मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, लेकिन कुछ चैटबॉट को आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो लिबरल का आंसर दे देगा, लेकिन कंजर्वेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर नहीं देगा, राइट। सो यहाँ पे ये सब वेट्स डालते हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन एंड सेफ्टी, मतलब कि भाई कोई गलत आंसर ना दे दे, और ऑब्वियसली न्यूडिटी और वो सब चीज़ें यहाँ पे वो सब निकाल देते हैं इवैल्यूएशन एंड सेफ्टी में। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे और वो फिर हम कंज्यूमर्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि फ्रंटियर मॉडल कैसे बनता है। अब अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा कि भाई इस फ्रंटियर मॉडल अगर किसी को बनाना है फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो उसका क्या है, कॉस्ट क्या होगा, क्या क्या चाहिए फ्रंटियर मॉडल बनाने के लिए। तो ये स्लाइड आप देखिए। सबसे पहले फ्रंटियर मॉडल अगर आपको बनाना है तो आपको 50,000 H100 GPU चाहिए। आपको जेनसन हुआंग को कॉल करना पड़ेगा एनवीडिया में, सर आई नीड 50,000 GPUs। तो जेनसन हुआंग बोलेगा ठीक है $2 बिलियन भेजो, राइट। सो सबसे पहले $2 बिलियन, $3 बिलियन, राइट। किसी के पास 100,000 GPUs भी है, तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तब जाके एनवीडिया के GPU आएंगे। उसके बाद आपको पावर चाहिए। अभी डेटा सेंटर को पावर क्या चाहिए, इट्स नॉट लाइक अहमदाबाद के बाद डेटा सेंटर लगा दिया और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोला कि भाई यहाँ पे कनेक्शन दे दे। नहीं, एक डेटा सेंटर उतना पावर लेगा जितना पूरा अहमदाबाद का सिटी ले रहा है। आप कल्पना कीजिए, पूरे अहमदाबाद में जितने लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें ना, उतना इलेक्ट्रिसिटी एक डेटा सेंटर, मतलब आपको पावर प्लांट डालना पड़ेगा। और पावर प्लांट डालने के लिए 4 साल 5 साल लग जाएंगे, राइट। तो इतना बड़ा पावर प्लांट, क्योंकि आप अगर अहमदाबाद के बाद डेटा सेंटर डालोगे तो अहमदाबाद में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, पूरा का पूरा पावर डेटा सेंटर ले लेगा। तो जितना पावर प्लांट अहमदाबाद के बाहर है उतना डबल आपको पावर प्लांट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अदानी पावर को ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए पावर बना, या इंडिया में थर्मैक्स का जो भी कंपनी है जो पावर प्लांट्स बनाती है उसको आपको ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 गीगावाट का पावर चाहिए, और वो बोलेंगे साहब जी 4 या 5 साल लगेंगे। सो नंबर 2 पावर। नंबर 3 डेटा। अभी हम इंडिया में जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं सब अमेरिकन कंपनी हम घिस रहे हैं। हम लोग फेसबुक में डेटा डालते आ रहे हैं 20 साल से, X/Twitter पे डेटा डाल रहे हैं, यूट्यूब में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेटा व्हाट्सएप में हम लोग टेक्सटिंग, व्हाट्सएप इंडिया रन्स ऑन व्हाट्सएप, आपको पता है सब लोग इंडिया में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सब डेटा है सब अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी के पास है। तो आप ये जो मैंने पहले बताया था कि जैसे जूतों की फैक्ट्री में लेदर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वैसे AI डेटा सेंटर में रॉ मटेरियल क्या है, डेटा। अपने पास डेटा ही नहीं है, इंडिया में डेटा ही नहीं है। ये सब इंटरनेट कंपनीज के पास डेटा है, राइट। और इनके पास तो मतलब इंडिया को डेटा खरीदना पड़ेगा। अगर आपको तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के पास जाके बोलना पड़ेगा भाई आपका डेटा खरीदना है, यूट्यूब पे गूगल के पास जाके बोलना चाहिए कि हमको आपका डेटा चाहिए। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए आपको डेटा खरीदने के लिए। उसके बाद टैलेंट, ये सबसे स्केर्स है। जैसे बैंगलोर में कोई बेस्ट AI इंजीनियर है, डेवलपर, अगर गूगल को पता चला तो सीधा अपॉइंटमेंट लेटर टाइप हो जाएगा, राइट। बैंगलोर का तो एयरपोर्ट का नाम पता नहीं है, लेकिन अगर वो मुंबई में होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनस में बैठ के सीधा सिलिकॉन वैली आ जाएगा। बिकॉज ऑल टैलेंटेड पीपल वेदर इन इंडिया और यूरोप और अफ्रीका और मे बी इवन चाइना, they all want to work for Silicon Valley companies, right? So the best talent, best engineers, they want to work for Anthropic, they want to work for OpenAI. तो प्रॉब्लम क्या है, बेस्ट टैलेंट ये कंपनी को मिल रहा है। और पांचवी चीज़ डीप पॉकेट्स। गूगल के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लाइक $80 बिलियन कैश पड़ा हुआ है। एप्पल को तो जाने दो, एप्पल का तो अलग ही चल रहा है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। माइक्रोसॉफ्ट के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, फेसबुक/मेटा के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो इनके पास डेटा भी है, पैसा भी है, और जो डेटा उनके पास नहीं है वो खरीदने के लिए भी पैसा है उनके पास। सो दे हैव द डेटा एंड दे ऑल्सो हैव द मनी, सो दे हैव एवरीथिंग बेसिकली, कहने का मतलब ये है। और एंथ्रोपिक और OpenAI जैसी कंपनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन द ग्रेट अमेरिकन कैपिटलिज्म मार्केट, अमेरिका का मार्केट इतना डायनेमिक है, अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट इतने रिच है और इतने दीर्घ दृष्टि वाले हैं। So American venture capitalists are willing to give billions of dollars to OpenAI and Anthropic. वो बोल रहे हैं भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, बनाओ प्रोडक्ट, क्योंकि हमको पता है हम तुमको पैसा देंगे, we will own 5% 10% of Anthropic, और 5 साल में 10 साल में we will make lot of money. तो वाइब्रेंट
वेंचर कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम अमेरिका के अंदर है। सो इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इंडिया में डेटा सेंटर्स, एआई डेटा सेंटर इंडियन कंपनीज क्यों नहीं बना पा रही, उसका भी शायद थोड़ा रीज़न आपको पता चलेगा। एक तो मैसिव कंप्यूट चाहिए, पैसे के बाद भी शायद जेनसन हुआंग एनवीडिया वाला बोल देगा आपको कि भाई मेरा पूरा बैकलॉग ऑर्डर है, राइट। आई हैव, जेनसन हुआंग ने तो ओपनली बोला है, पहले वो अमेरिकन कंपनीज को जीपीयूज देगा, उसके बाद बाहर की कंपनीज में। तो एक तो पैसा देना है और उसके बाद वेट लिस्ट पे आना है। सो मैसिव कंप्यूट चाहिए, मैसिव पावर चाहिए, पावर प्लांट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद मैसिव डेटा चाहिए, वो भी नहीं है। इंडिया में कू करके एक सोशल मीडिया कंपनी थी, वो भी चली नहीं। तो पूरा डेटा अमेरिकन कंपनीज के पास है, जो खरीदना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग के लिए। और चौथा, वर्ल्ड क्लास टैलेंट। जितने भी वर्ल्ड क्लास टैलेंट इंडिया में रहेंगे, अगर उनको वीज़ा मिल गया तो आप ही बताओ, वो इंडिया में रहना पसंद करेंगे या सिलिकॉन वैली में? आंसर इज़ वेरी क्लियर, राइट। और डीप पॉकेट्स चाहिए। ये सब मिला लोगे तो एक फ्रंटियर मॉडल बनेगा। सो it is almost like climbing Mount Everest without shoes. Is it possible? Maybe. But is it probable? Probably not. Anyways, I hope आपके थोड़े फंडे क्लियर हुए हो फ्रंटियर मॉडल के बारे में ये वीडियो के बाद। So as always, thanks for listening and hope to meet you in my next video. Bye bye.